हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम जॉन लॉक के बारे में बात करेंगे। जॉन लॉक ने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, लेकिन जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है वो लॉक का सेंट्रल फोकस है इस बुक में। और इसकी पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है, जिस वजह से हम जॉन लॉक को जानते हैं, वो इस किताब में आपको देखने को मिलती है। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है, दो पार्ट्स में लिखा गया है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट अबाउट, व्हाट इज़ द सेकंड पार्ट अबाउट। तो जो पहला पार्ट है इस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट का, इसमें लॉक जो है वो रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है। रॉबर्ट फिल्मर ने भी ये किताब लिखी है, पेट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग्स। इस किताब में जॉन लॉक जो है फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है। और फिल्मर जो कि अब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग्स है, उसको जस्टिफाई करता है, और लॉक बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी जो किताब है, सेकंड बुक, जिसका पूरा नाम है एन एसे ऑन द इंक्वायरी इनटू ओरिजिन, एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। इसमें लॉक जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन को जस्टिफाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की बात करता है, लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, और एक स्टेट को स्टेब्लिश करता है। अब जो सीक्वेंस है लोकियन स्टेट का, किस प्रकार से लोक जो है अपने दूसरे वर्क में, सेकंड वर्क जो है, सेकंड ट्रीटीज जो है, उसमें किस प्रकार से स्टेब्लिश करता है। तो लोक का जो स्टेट ऑफ नेचर है, सबसे पहले तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन है, हॉब्स, लॉक और रूसो। लेकिन इनके स्टेट ऑफ नेचर में भी डिफरेंस है। हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर है वो अनसिविल है, वहाँ किसी भी प्रकार की सोसाइटी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। जबकि लॉक का स्टेट है वो ऑलरेडी सोशल है। तो ऑलरेडी सोशल है, लेकिन वहाँ पर तीन इनकन्वीनियंसेस है, जो हम आगे बात करेंगे क्या क्या इनकन्वीनियंसेस है। उनको दूर करने के लिए, क्योंकि मैन रैशनल है, वो अपना भला बुरा समझता है, लोग जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में पहले वो सिविल या फिर पॉलिटिकल सोसाइटी, लोग जो है इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करता है, सिविल या पॉलिटिकल सोसाइटी स्टेब्लिश करते हैं, और उसके बाद में वो एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश करते हैं। पहले सिविल सोसाइटी। तो लॉक में हम कुल मिलाकर के दो कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, पहले में पॉलिटिकल सोसाइटी स्टेब्लिश की जाती है और दूसरे में गवर्नमेंट जो है उसको स्टेब्लिश किया जाता है। तो इसमें जो है लोग अपने सेकंड वर्क जो है, सेकंड ट्रीटीज जो है, एन एसे ऑन द इंक्वायरी इनटू ओरिजिन, एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसमें जो किंग विलियम है उसकी थ्रोन को भी ये जस्टिफाई करता है, क्योंकि उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स है उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट अबाउट, व्हाट इज द सेकंड पार्ट अबाउट। और ये जो सीक्वेंस है लोक का, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सिविल या फिर पॉलिटिकल सोसाइटी और गवर्नमेंट। अब हम रॉबर्ट फिल्मर के बारे में बात करें, तो रॉबर्ट फिल्मर जो है, इसका मेजर वर्क है पेट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग्स। इसमें जो है फिल्मर जो है अब्सोल्यूट पावर, जिस प्रकार से हॉब्स भी यही बात करता है, लेकिन हॉब्स फिर भी जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में लेता है। लेकिन ये फिल्मर जो है जस्टिफाइड अब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्नल इनहेरिटेंस फ्रॉम एडम। लॉक बोलता है, ये सॉरी, फिल्मर बोलता है कि स्टेट जो है वो इट इज़ अ बिग फैमिली ऑफ गॉड, और एंड गॉड हैज़ क्रिएटेड एडम। ना, एडम को गॉड ने जो है अब्सोल्यूट पावर दिया है, एडम इज़ द फर्स्ट किंग, हैंस ही शुड एंजॉय अब्सोल्यूट अथॉरिटी। दूसरा ये बोलता है कि बेसिस ऑफ अथॉरिटी जो है, पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसेंट नहीं है, ये क्या हेरिडिटरी है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ जो है चलती रहेगी। गॉड ने अपनी पावर जो है एडम को ट्रांसफर की, और एडम से उसके सन्स और उसके सक्सेसर्स जो है उनको ट्रांसफर होती रहेगी। इस प्रकार से सारे के सारे आगे आने वाले किंग है वो भी अब्सोल्यूट पावर को एंजॉय करेंगे। और फिल्मर जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी दो बेसिस पर क्रिटिसाइज करता है। पहले ये बोलता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम्ड दैट मैन इज बोर्न फ्री, पर फिल्मर बोलता है ऐसा नहीं है, मैन इज नॉट बोर्न फ्री, मैन इज बोर्न इन सोसाइटी। और मैन जो है वो ही डज नॉट हैव फ्रीडम टू चूज सोसाइटी और चूज गवर्नमेंट। जो चीज़ उसको मिली है वो मिली है, मैन इज नॉट बोर्न फ्री। कंजर्वेटिव्स का जैसे आर्ग्यूमेंट होता है ना कि
कोई रैशनैलिटी नहीं है। ये ऑर्डर और ऑर्डर इज द प्राइमरी कंसर्न, तो मैन इज नॉट बॉर्न फ्री। दूसरा है कि अगर हम एक्सेप्ट भी कर लें, फिल्मर बोलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को, तो भी मतलब आगे आने वाली जो जनरेशन्स है उन पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे थोपा जा सकता है। It would not be justified to bind future generations with the contract which has been entered by previous generations। इस इन दो बेसिस पर जो है लॉक, सॉरी, फिल्मर जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिटिसाइज करता है। अब लॉक भी जो है फिर, अब हमने पढ़ा कि फर्स्ट पार्ट जो है इट रेफ्यूट्स रॉबर्ट फिल्मर। आगे हम जो है डिटेल में पैटर्नल वर्सेस पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करेंगे। इसमें ये जो है रॉबर्ट फिल्मर जो पैटर्नल अथॉरिटी को जस्टिफाई करता है और लॉक जो है पॉलिटिकल पावर की बात करता है। बोले ये पैटर्नल अथॉरिटी अलग है, पॉलिटिकल अथॉरिटी अलग है। वो आगे आने वाली स्लाइड में बात करेंगे। लॉक जो है वो रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है कि पहली बात तो ये बोलता है कि देर इज नो बेसिस, लॉक बोलता है देर इज नो बेसिस टू एक्सेप्ट द थियरी दैट गॉड हैज गिवन एब्सोल्यूट पावर टू एडम। भाई इसका कोई बेसिस नहीं है, ये बस आपने कोई इसका इंटेलेक्चुअल या फिर फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड किया है। दूसरी बात लोग बोलता है कि अगर गॉड ने जो है एडम को अब्सोल्यूट पावर दिया भी है, तो किस ग्राउंड पर जो है उसके सक्सेसर्स भी सिमिलर पावर को एंजॉय करेंगे। हालांकि फिल्मर बोलता है कि बेसिस ऑफ अथॉरिटीज हेरेडिटरी, आगे आने वाली जनरेशन्स को बस मिलती रहेगी। ठीक है। अगर अब लोग तीसरा आर्गुमेंट बोलता है कि अगर हम ये भी एक्सेप्ट कर लें कि उसने जो है सक्सेसर्स को भी सिमिलर अब्सोल्यूट पावर दिया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कौन रियल सक्सेसर्स है एडम के। ये एडम तो बहुत पुराने जमाने की बात है। अब वो बहुत सारी चीजें बीच में आई, कई किंग्स खप गए, कई मर गए, किसी ने भाई को मार दिया, किसी ने पिता को मार दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो रियल सक्सेसर्स है कौन एडम के। इस प्रकार से लोक ने जो है फिल्मर को क्रिटिसाइज किया, फिल्मर का जो आइडिया ऑफ पैटर्नल अथॉरिटी है उसको, और उसकी जगह अपना आइडिया दिया पॉलिटिकल अथॉरिटी का। तो कुल मिलाकर के इस स्लाइड में देखें तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज रिटन इन टू पार्ट्स, ये दो पार्ट है। ये सीक्वेंस है लोकियन स्टेट का, और ये रॉबर्ट फिल्मर का मेजर वर्क है, और ये इसके कुछ आर्गुमेंट्स हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पैटर्नल वर्सेस पॉलिटिकल अथॉरिटी की, कि किस प्रकार से लॉक जो है पहले पार्ट में, जो उसकी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है उसका पहला पार्ट है, उसमें रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है और बोलता है कि पॉलिटिकल एंड पैटर्नल अथॉरिटी आर नॉट सेम। पैटर्नल अथॉरिटी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन इमेच्योरिटी ऑफ द पर्सन। जिस प्रकार से एक पिता का राइट होता है टू कमांड ओवर हिज चिल्ड्रन, इट इज़ बेस्ड ऑन द इमेच्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है, अभी खुद का डेवलप नहीं हुआ है, एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड एज टू वॉट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। तो कुल मिलाकर के पैटर्नल अथॉरिटी जो है इट इज एक्सरसाइज्ड ओवर अनइक्वल्स। ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल सब्जेक्शन थियरी। नेचुरल की कुछ मैन जो है, कुछ लोग जो है वो नेचुरली, मतलब जिस प्रकार से अरिस्टोटल स्लेवरी को जस्टिफाई करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि स्लेवरी इज नेचुरल एंड स्लेवरी इज नेसेसरी, तो इसी प्रकार से नेचुरल सब्जेक्शन पोजीशन है कि कुछ लोग जो है वो नेचुरली जो है वो दे आर ऑलवेज रूल्ड, दे आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी की जहाँ तक बात है, लॉक बोलता है कि इट इज ग्राउंडेड इन रीजन। तो लॉक के लिए जो है फ्रीडम ऑफ मैन एंड लिबर्टी ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल इज ग्राउंडेड ऑन हिज हैविंग रीजन, की मैन जो है इसेंशियली रैशनल है, एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी अनलाइक पैटर्नल अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड ओवर इक्वल्स एंड इट इज बेस्ड ऑन देयर कंसेंट। ठीक है। पॉलिटिकल अथॉरिटी इस प्रकार से पैटर्नल अथॉरिटी से अलग है। पहली बात तो यह है कि आपने इमेच्योरिटी की बात की, लेकिन यहाँ पर जो है मैन जो है रेशनल है एंड मेच्योर है। ये एक्सरसाइज्ड ओवर अनइक्वल्स, ये एक्सरसाइज्ड ओवर इक्वल्स। ये इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल सब्जेक्शन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कंसेंट। आप सहमति पर बेस्ड है कि भी लोगों ने सहमति दी है पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए, एंड पीपल्स कंसेंट इज द बेसिस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। यही बेसिस है पॉलिटिकल पावर का अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक।
ठीक है, तो तीन जो है ये मेजर आर्ग्यूमेंट्स है लॉक के यहाँ पर कि पॉलिटिकल अथॉरिटी इज ग्राउंडेड इन रीजन, कि आदमी जो इंसान है उसके पास क्या है, रीजन, ही और शी इज रेशनल, एंड देयरफॉर इट इज एक्सरसाइज्ड ओवर इक्वल्स अनलाइक पैटर्नल अथॉरिटी विच इज एक्सरसाइज्ड ओवर अनइक्वल्स। एंड थर्ड, इट इज बेस्ड ऑन कंसेंट, पीपल हैव कंसेंटेड टू दिस पॉलिटिकल अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि गॉड हैज गिवन सम सेंस ऑफ अथॉरिटी टू समवन एंड देयरफॉर वी हैव टू एक्सेप्ट इट, नो, वी हैव चूजन इट, है ना, चॉइस, द नोशन ऑफ चॉइस इज ऑलवेज देयर, द नोशन ऑफ कंसेंट इज ऑलवेज देयर, सहमति जो है। तो इस प्रकार से लॉक बोलता है कि पॉलिटिकल पावर इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पावर। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? द पावर टू मेक लॉज, कानून बनाना जो है वो काम है लेजिस्लेटिव पावर का। सेकंड है एग्जीक्यूटिव पावर, द पावर टू execute the laws made by legislative power। एंड थर्ड इज फेडरेटिव पावर। ये फेडरेटिव पावर लोग जो है अलग सेंस में यूज करता है, द पावर टू वेज वॉर्स टू प्रिजर्व द कम्युनिटी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अनुसार जो है, इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, देन फॉर लोग इंडिविजुअल्स ऑलरेडी हैव पॉलिटिकल पावर इन द सेंस दैट in the sense that political power originally lies in the hands of individuals। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉलिटिकल पावर जो है ये तीन टाइप्स है इसके अकॉर्डिंग टू लॉक, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फेडरेटिव पावर। तो इस प्रकार से जो है लॉक ने पैटर्नल और पॉलिटिकल अथॉरिटी के बीच में डिस्टिंग्विश किया है और रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज किया है। अब जो सेकंड पार्ट है इसकी ट्रीटीज का, इसमें लोग जो है वो एक फिलोसॉफिकली, रैशनली, एनालिटिकली जो है अपना सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी को स्टेब्लिश करने की बात करेगा, जिसमें स्टेट ऑफ नेचर होगा, ह्यूमन नेचर होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगी स्टेट ऑफ नेचर में। फिर जो लोग है रेशनल है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में वो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेंगे, पॉलिटिकल अथॉरिटी के बाद में एक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे। उस गवर्नमेंट पर कुछ लिमिटेशंस होगी, उसकी पावर्स पर तीन राइट्स की बात करेगा जिनको प्रोटेक्ट करना इस गवर्नमेंट का काम होगा। द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट एज अ ट्रस्ट, की गवर्नमेंट किस पर बेस्ड है, ट्रस्ट पर बेस्ड है, कंसेंट पर बेस्ड है। और अगर ये ट्रस्ट ब्रेक होता है, ये कंसेंट ब्रेक होती है, तो फिर ऐसा नहीं है कि होप्स की तरह वापस से स्टेट ऑफ नेचर में जाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि लॉक दो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। पहला जो है जिसमें सिविल और पॉलिटिकल अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया जाता है, और दूसरे में गवर्नमेंट को स्टेब्लिश किया जाता है। तो गवर्नमेंट को है इजीली चेंज किया जा सकता है इसी सिविल या फिर पॉलिटिकल अथॉरिटी के माध्यम से। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में हम सेकंड ट्रीटीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक जो है हम फर्स्ट ट्रीटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।